भाई जीवन की सीख परिवार ने सारे ने हाथ जोड़ के राम राम। भाई पुराना टाइम की एक कहानी सुनाऊंगी तुमने तो सुना। भाई एक गांव में एक जमींदार था। भाई उसका 4 छोरे थे और उसकी घरवाली रही थी मर। वो आप पर बेचारा लंग थंग हो कि भाई काम कुम करदा और भाई बालका नहीं पालदा। भाई टेम के अनुसार उसने वो बालक पाल पुल के बड़े कर दिए। भाई बर्थडे करके ना भाई चारों का ब्याह कर दिया। चारों ब्याह दिए भाई आराम से अपना काम करना। भाई 2 बड़े थे ना जो 2 छोरे वह भाई उसके मेहनती थे, बहुत काम करया कर दे। और भाई बहुत सारे की करया कर दी काम। और 2 छोटे थे ना जो छोरे वह भाई इतने नकट्टू थे कि वह काम का हाथ नहीं लाया कर दे। वारिसी उठ दे भाई काढ़ की बाड़ा में का हाथ पट्ठे में कर भाई न्यू घूमया करते। भाई बड्डी बहू वो दोनों बहू इकट्ठी होके ना वह न्यू बतलाई अकबे न्यू तो पारना पड़े। बोलिया एक काम करा न्यू कै दिन पूरा पटेगा ये तो कमाई जाएंगे और ये काम का हाथ नहीं लावे बैठे बैठे खाई जाएंगे। बोले आप न्यारे हो जिया न्यारे हुए पाछा ये दोनों काम का हाथ लाओगे छोटड़े ना इतना करे नहीं। ठीक है उन्होंने प्लान बना लिया वे। बोले भाई आज वो आऊंगे ना जब उन ताई भी कह देंगे और फिर चारों जने जाके बाबू ने कह देंगे। बोला ठीक से भाई वो छोरे आए दोनों बड़े काम करके ना खेती करया कर दे भाई। खेत में तो आए वो नु बोले बोले का एक काम करा। बोला के बोला ये छोटले जो है ना कति हाथ नहीं लांदे काम का और ये न्यू करेंगे सारी जिंदगी अपन दुखी। बोले अपन न्यारे हो जावा। बोला ठीक है न्यारे हो जा। बच्चारों बतला के न और अपने बाप दौड़ गए इकट्ठे होके न। बाप ने न्यू बोले जाके न अग बाबू हमने न्यारा कर दे हम न्यारे होंगे। बोले भाई न्यारे हो गए। बोले हाँ। बोला क्या थे। बोला क्या थे कहता अपना के दिख दिखो न्या ये हम दोनों बड़े भाई कमाए जावा दिन रात और ये छोटले क्या है का हाथ नहीं लावे अपना तड़के वारी से उठेंगे और अपना ऐसे ले सारा दिन और अपना पेट भर के न सो ही न कोई चिंता है नहीं किसी काम की। बोले भाई ठीक से न्यारे हो गए तो भाई हो जियो फिर मेरी एक शर्त है। बोला कि मन चारों जने चारों मेरे छोरे जो हो चारों बहू चारों छोरे भाई मन 4 दाम करवा लिया पछ न्यारे हो जी। बोला ठीक है और जिस दाम पर जावांगे उस दाम पर एक जना थारा मत कमा के लिया होगा और सारा परिवार वो एक खाओगा। उससे जो कमा के ले आओगे उससे तो पेट भर के न जब सो और बीच बीच का जो पैसा दे ली जो लगेगा जो खर्चा होगा वो अपना न्यारा ले चलेंगे। बोला ठीक है भाई सारे इकट्ठे होके न चारों बहू चारों छोरे और उसका बाप चल पड़े। उसका बाप न 4 धाम पर ले जानता है तैयार होके न चल पड़ी। वो पहुंचे पहला धाम पर। पहला धाम पर जाके भाई वो धर्मशाला में रुक गए और उसका बाप बोला बड्डा बेटा न बोला भाई आज नंबर 13 है जो तू कमा के ले आओगा सारा कुंबा सारा परिवार वो ही खागा और वो ही खा के न जब सोगा। बोला ठीक है भाई बड़ा बेटा चल पड़ा। भाई कितना काम नहीं था अंडे गया भाई दोपहरा हो गया। भाई उसने फिर एक जोड़ खुदा था उड़ा उसने वो देखा काड़ा एक जोड़ खुदन ला रे हाड़ा ही बुझ ले काम। भाई उसने उड़ा काम मिल गया दो शाम ताई उसने उड़ा काम करया। पहले भाई सा टाइम था उसके रुपया बना दिहाड़ी का 1 और भाई 1 रुपया का जिसा राशन पानी आया सारा कुंबन वो ही खाया और भाई खा के जब बस हो भाई कुछ दिन पाछे वो पहुंच गए दूसरा दाम पे।
दूसरा धाम पर जाके भाई वो करा धर्मशाला में गए रुक। और उसका बाप ने बोला दूसरा नंबर का बेटा था ये अक भाई तड़का तू कमा के ले आओगा जब सारा कुंबा खा के सोओगा। बोला ठीक है बाबू। भाई दूसरे दिन वो दूसरा बेटा जो दूसरा नंबर का बेटा था वो चाल पड़ा। भाई उसने थोड़ी दूर चाला था, उसने एक मकान बना था, चनाई लाग रही थी। उसने सोची तू और न्यू नांडा गाना टेम बर्बाद करेगा, तू बड़ा ही काम कर लेना। भाई उसने उड़ जाके ना काम मिल गया, कुछ पाछे पाछे उन्हें काम मिल गया। भाई उन्हें सारा दिन अपना खूब काम करा शांताई। भाई जो पैसा उसकी दिहाड़ी बनी उसका जो राशन पानी जो आया वो भाई ले गया। सारा परिवार ने वो राशन खाया, पेट भर लिया और भाई वश हो गया। भाई कुछ दिन पाछे वो पहुंचे तीसरा धाम पर। तीसरा धाम पर जाके भाई वाह करे न तो आक धर्मशाला में रुके न उसका बाप बोला तीसरे नंबर का बेटे ताई आग भाई तड़का तू कमा के ले आओगा और जब सारा कुंबा पेट भर की सोओगा। मिला ठीक से बाबू। भाई वो उठे ना तीसरा नंबर वाला 10 बज गए। भाई कस उनकी ठाया ठा ठोकी वो चलदा करे भाई। भाई चले गया उसमें कोई काम नहीं था। आग भाई ऐसा होया एक नदी बह थी और नदी के ऊपर आदमी खड़े और एक खड़ा हाथी बीच में उनका। उन्हें सोचा अड़ा केरा सा हो रहा था, तू चलाड़े जाके देख ले कि मिल जा तो। बोला भाई क्या तय के करो तुम आड़े खड़े हो कि न को काम से। बोला भाई ना काम तो को ना। बोला एक यो हाथी है ना इसने एक राजा ले आया है और राजा न्यू का है इस हाथी का वजन बता दो तुम कितना है, हम तुमने 100 सोने के सिक्के दे। भाई हम इस सोच में खड़े हैं हम इस हाथी ने क्यों कर तोड़ना। बोला भाई जमा बता दूं तो। बोला तू बता दे भाई। बोला हाथी क्या में लाए हैं। बोला हाथी ले आए भाई किस्ती में दे वा किस्ती खड़ी। भाई उस छोरा ने वह किस्ती देख के न जितने किस्ती आली हो रही थी न्यू बोला भाई न्यू ज्ञान करो इसमें पत्थर और रेत भर दो किस्ती में। भाई वो इकट्ठे होके न सारे ने उस किस्ती में पत्थर रेत भरना शुरू कर दिया। जड़ता ही वह किस्ती आली थी उड़ता ही भाई वो पत्थर रेत आया और उसने छोरा ने बंद करवा दिया। बोला भाई बंद कर दो और राजन बुला लिया। भाई एक जना जाके राजन बुला लिया। राजा आया, हाँ भाई लग गया मेरा कितना बोझ है हाथी में। बोला हाँ लग गया जी। बोला बताओ। भाई बोला किसने। बोला वो बोले जो पहले इकट्ठे हो रहे थे। बोला जी इसने जो छोरा पाछा आया है इसने बताई है। बोला भाई क्यों करे। बोला जी जितना ये किश्ती में रेत और पत्थर भर रखा है इसने तोल लियो हाथी का वजन उतना ही है। भाई राजा खुश हो गए, क्यों राजा ने तो पहले ही वेरा था। अब भाई किश्ती में आया है इतना जितनी किश्ती डूबी है पानी में हाथी का वजन तो उतना ही होगा। भाई उसने वो रेत और पत्थर भरवा के न वो फिर समझ गया राजा हाँ कहाँ इतना ही है। भाई उसने दे दिए 100 सोने के सिक्के उस छोरे थे राजा ने। भाई 50 तो न दे गया वो और 50 ले गया अपने। अच्छा राशन पानी ले गया भाई घर शांत हो गई भाई। अच्छा राशन पानी ले गया और भाई बच दे अपने सोने के सिक्के जाके अपना बाप ताई दे दिए। ले बाबू बिल्या का और राशन पानी लिया आया भाई। भाई सारा परिवार न खा पी के न राशन में अपना पेट भर के न और सो गए। भाई कुछ दिन पाछे पहुंच गए वह चौथा धाम पर। चौथा धाम पर पहुंच गए भाई जाके धर्मशाला में डट गए और का बाप ने बोला चौथा नंबर का बेटे ताई आग भाई तड़का तन्ना कमा के लाना है
और जब सारा परिवार पेट भर के जब सोगा। भाई वो था सारे मन कट्टू। भाई बोला ठीक है, मान गया। मान गया तो भाई वो अगला दिन उठे ना सजे से वो सोया गणा करता। सोया गणा करता तो भाई वो ठाया कह सुन के न सारिया ने। भाई ठाया तो वह न्यू बतलाए आकियो कि ई बाड़ा तो घर तक लेकर लगा रही हो आगे से जाके कितब फिर पड़ के सोगा। भाई वह उसकी लुगाई ने बोली मैं चली जाऊं गेल्या, मैं इसने ठा तो दूंगी कम से कम। बोला ठीक है। भाई दोनों वो चौथा नंबर का बेटा और चौथा नंबर की बहू चल पड़े घर तक। भाई चल पड़े, काम की तो थे नहीं। भाई एक रूख था और वो लिया था क्यों आलसी गना था भाई वो ने बोला मैं कत्ती हार लिया हूँ, मेरे पाँव लागे दुखन, मन एक बार थोड़ी बारिश रूख तला विश्राम करने दे, पाछा चल लाएंगे। भाई आज की लुगाई मान गई, अगले पाछे उठ लेगा थोड़ी बार आराम करके न। भाई उड़ा बैठ गया रुख तले, अच्छी गहरी छां थी उस रुख की। भाई वो लौट गया तो भाई उन्हें जो कर पाप सारा ना उसका कुछ गड्या चुभ गया। उसने फिर एक दो फिर न्यू करया जो भाई वो फिर गड गया। न्यू बोलिया मन तो पहले ही मैं दुखी हो रहा था चलते बेरा नाड़ा मेरा के चुभन लाग रहा एक बार देखिए। सुता लोटे लोटे बोलिया न्यू आगे एक बार देखिए मेरा के चुभन लग रहा। भाई उसके लोग आई ने जाके न रेत रात हटाया, हटा के देखा तो भाई सोना के सिक्किया का भरिया टोकना दब रहा। भाई राजी हो गए तो नु बोला ये बहन ज्ञान करे काट लिए। भाई उन्हें लंग थंग हो क्यों टोकना बारने तो काट लिया। फिर नु बोला चौथा बेटा उसका आलसी बोला मेरा भैया चल रहा तो कौन है मैं ले जाएगा क्यों करे, मैं तो कति यार लिया। भाई उसकी लुगाई नहीं बोली मेरे पे इतना चल रहा है बोझ गणा है। भाई न्यू बोलिया वो छोरा बोला न्यू ज्ञान करे किसी ने 2 सिक्के दे देंगे, ना तेरा पचाला यो ना मेरा पचाला और किसी ने बुला लिया हाँ और कोई धर्मशाला था इसने छोड़िया होगा हमने। बोला ठीक है। भाई एक जा था बेचारा कोई राह चलता मुसाफिर, वो न्यू बोला वो भाई तू ज्ञान करे यो जो टोकना है ना और न्यू धर्मशाला है भाई और उड़ता ही इस टोकना न छोड़िया सिर पदर के न भाई तन 2 सोने के सिक्के दे देंगे। बोला ठीक है भाई। भाई दर की उसका सिर पर मुसाफिर कर दोनों चल पड़े, जाके भाई धर्मशाला में तारिया वो टोकना सारे हैरान हो गए। सारे में नकट्टू था ये तो यो वो तो थोड़े सिक्के लिया था यो देखे ठाडा भरा टोकना ले रहा सोने के सिक्के का। भाई अच्छा खाना खुना खा के ना अच्छा बढ़िया लिया भाई क्या मैं तो वो टोकना में सिक्के इतने थे क्या मैं भाई वो पलड़ा तीसरा नंबर वाला भी ले रहा था सिक्के। भाई सारे सिक्के ने लेके ना चारों दाम करके ना और सारा कुंबा घर आ गया तो भाई उसका बाप ने फिर वो इकट्ठे करे। बोला भाई हाँ तुम न्यारे होते हो ना, ओ जाओ बेटा मेरे हो गए चारों दाम पूरे और तुम न्यारे होके न बसो ना बेटा सुतरी डाना तो बसो। बतलाए अगना बाबू हम न्यारे ना हुआ। बोला की बात बेटा, बोला न्यू ना हुआ अक मारा कर्म तो हम चाहे कितनी मेहनत कर लेंगे जब मिलेगा और ना मेहनत करेंगे तो हमने कुछ नहीं मिलेगा। हमारा कर्म तो डले डोने लिख रखे हैं और इनका कर्म ऐसा लिख रखी है, ये तो फुकट का ही खाएंगे और हम तो जितनी मेहनत करेंगे उतना लेन पावांगे फल तो हमने मिलना नहीं। हमारा समझ में आ गई हम सारे इकट्ठे रहेंगे तो भाई वो परिवार सारा फिर इकट्ठा रहने लग गया। तो भाई इस कहानी तो न्यू बताइयो मेरे बेटे बेटियों कि तुमने क्या सीखने मिला, कमेंट करके जरूर बताइयो। और कहानी थारा पसंद आई हो तो भाई जो नए आओ वो सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो
और भाई कमेंट करियो, कमेंट करके जरूर बताइयो आता ये आमने या कहानी बढ़िया लगी आक बढ़िया ना लगी। तो मेरे भाइयों सारा ना राम राम।